गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगलों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगलों, हम लोग सीख रहे हैं 2026 के बीवीडी गाइड से। 2026 के बीवीडी गाइड से तो आज हम लोग सीखेंगे हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर नंबर 4, है ना। हिंदी के गद्य खंड चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक है बोलो हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो। एग्जाम में तो एकदम समझिए धड़ल्ले से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन तो रहता ही रहता है बोलो। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहना ही रहना है एग्जाम से, है ना, एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट देखने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बोलो। और करना क्या है इस चैप्टर में, है ना, आपको 41 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 41 क्वेश्चन है। इस 41 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा ईमानदारी से, है ना। इस 41 क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा ईमानदारी से। उसके बाद लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। ऐसा करने से आपका साथ में टेस्ट भी हो जाएगा, साथ साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बोलो, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षक का अर्थ होता है बोलो मोम होता है। क्या होता है? मोम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मोम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनके किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, आलोक पर्व के लिए, है ना। आलोक पर्व के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था बोलो 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो यह बोलो पाशविक वृत्ति का है ना। पाशविक वृत्ति का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। तो दयनीय जीव कहा है बोलो, है ना, अल्पज्ञ पिता को। अल्पज्ञ पिता को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता मनुष्य और सभ्यता के विनाश की, है ना, अंतर्व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है। मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था व्यर्थता को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है। तो यह है बोलो आपका एक वृक्ष की हत्या, है ना। एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 7 देखते हैं बोलो। कहता है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो अनजान स्मृतियों को कहते हैं बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अनजान स्मृतियों को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। तो यह है बोलो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बोलो। कहता है नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। तो यह है बोलो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा वो लोग, कहता है क्वेश्चन नंबर 10, ना आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? तो छोटी लड़की ने किया बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, छोटी लड़की ने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो है ना, नाखून को कहा है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, नाखून को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? यह है बोलो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखिए, कहता किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौड़ देश के, है ना। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, नख माने नाखून, है ना, गौड़ देश के। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 14 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, कहता है पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह है बोलो आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग 15 देखते हैं, कहता किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो, कालिदास ने कहे थे, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालिदास ने, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 16 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो लड़की ने पूछी थी, है ना। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा सही हो जाएगा, लड़की ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े से ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो प्रेम को माना है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रेम को। चलिए क्वेश्चन हम लोग 18 देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? यह है बोलो पांचवी वृत्ति की, है ना, पांचवी वृत्ति के। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा बोलो, कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विद्या है? तो यह है बोलो ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ललित निबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, तो कौन है बोलो? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? किस लेखक की पंक्ति है? यह है बोलो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 22 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंदरिया, है ना, बंदरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बोलो, कहता कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? तो प्रकृति, है ना, प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है मानव मस्तिष्क की, है ना, उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है? तो किया है बोलो आपका भारत ने किया है। कौन किया है? भारत ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, बोलो। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। कहता है हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं, कौन है बोलो? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो हुआ था बोलो, है ना, बलिया उत्तर प्रदेश में। बलिया उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो है ना दक्षिणात्य, है ना, दक्षिणात्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कि नख किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है? तो ये पशुता का प्रतीक है, बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पशुता का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, कहता नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? तो यह है बोलो आइटम बम पर, है ना। किस पर? आइटम बम पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, आइटम बम। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, बोलो। कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? तो है ना सांस्कृतिक आत्मगौरव, सांस्कृतिक आत्मगौरव। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को, है ना, भगवान इंद्र को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, बोलो। कहता मनुष्य को नाखून की जरूरत कब होती थी? मनुष्य को नाखून की जरूरत कब होती थी? तो नाखून की जरूरत होती थी आपका, है ना, कब? तो जंगली जीवन में, जब वो लोग जंगली जीवन जीते थे ना, तब नाखून की जरूरत पड़ती थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, जंगली जीवन में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 33 देखते हैं, बोलो। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कि कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारता था? तो 2000 वर्ष पहले का, है ना, 2000 वर्ष पहले का। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 2000 वर्ष पहले का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? तो महात्मा गांधी का जिक्र किया है, बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता असुरों के पास नहीं थे। असुरों के पास नहीं थे, क्या नहीं थे? तो लोहे के अस्त्र, है ना, लोहे के अस्त्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, लोहे का अस्त्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 36 कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1779 दिल्ली में, है ना, 1779 दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता कालिदास की, है ना, लालित्य योजना किनकी रचना है? कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं, कहता अशोक के फूल किनकी रचना है? अशोक के फूल किनकी रचना है? तो यह है, बोलो, आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 39 देखते हैं, बोलो। चलिए
क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कहता है द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो मिला था वो लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। बोलो, कहता है पृथ्वी राज रासो किनका, है ना, संपादन है? पृथ्वी राज रासो किनका संपादन है? तो यह है बोलो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। बोलो, क्या हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। इसको देखने से पहले हमेशा की तरह याद दिला देते हैं बोलो कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब करने से आपको यह फ़ायदा होगा कि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे, है ना, अगर आप घंटी वाला बटन दबा दिए हैं, है ना, ऑल पे क्लिक कर दिए हैं, तो जैसे हम यहाँ से अपलोड करेंगे आपके यहाँ चला जाएगा वीडियो, फिर वहाँ जाएगा तो आप आराम से देख लीजिएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए सब्सक्राइब किया जाता है, और कोई बात ऐसा नहीं है। चलिए, तो आशा करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे और वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे, है ना। तो क्या कहते हैं, आगे बढ़ें, है ना। तो कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, है ना, सब्जेक्टिव के लिए। तो सब्जेक्टिव के लिए परेशान नहीं कीजिए बगल, वो हमारा दायित्व है, वो आपको हड़ाना नहीं है ना, वो हमारा काम है कि कब कैसे, है ना, करना है। अभी हम सोच रहे हैं कि दो चार चार लेसन सब चैप्टर से डाल देना ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, उसके बाद हम सब्जेक्टिव सब विषय के करना चालू कर देंगे, वो भी गेस के रूप में कर देंगे कि आपको बार बार गेस नहीं करना पड़े, है ना। क्या कहते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर गेस कर देंगे, है ना, चैप्टर बाय चैप्टर गेस कर देंगे, उसको आप याद कर लीजिएगा अच्छा से, है ना, और समझ लीजिएगा, और हड़बड़ाइए नहीं वो लोग, खाली बस आपका जो काम है करते रहिए, है ना। गुरु जी के लिए शेयर सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। कहता कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? जरा मैं नहीं पूछ दिया बोलो, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो यहाँ पे माटी की मूर्तें, है ना, माटी की मूर्तें है जो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इसमें टोटल 41 क्वेश्चन था बगलो। अब इसको क्या करना है कि आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। तो चलिए आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।